Hello students, so in the last lecture we discussed about the application of differentiation, that is maxima and minima, and we just start the integration. उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे. So integration क्या क्या मैंने बताया था, पहले एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं. इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, लाइक दिस. क्लियर एकदम. एंड ये हो गया उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया था, बेसिकली मैंने चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना. क्लियर है. उसके बाद हमने बेसिक फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे, हमने बेसिक फॉर्मूले देख लिए थे. क्लियर है, डिफरेंशिएशन के. उसके बाद लास्ट में जो डिस्कस किया था वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे हमने स्टॉप कर दिया था. मैंने आपको कैलकुलेशन कर करके बताया कि लेट्स से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है. एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर. 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर. लेकिन अगेन उस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर, उस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3. क्लियर है. सो बैक रिजल्ट सेम नहीं आया. क्लियर है. सो इसलिए हम क्या ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन के साथ, लेट्स से x की पावर n dx या फिर x की पावर 3 dx. तो इसका आंसर क्या होगा, x की पावर 4/4 प्लस सम कांस्टेंट. इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. क्लियर है एकदम. उसके बाद जब टाइप की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया. डेफिनेट इंटीग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है, जो एक डेफिनेट, जो एक फिक्स वैल्यू दे. इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, चीज़ों को जोड़ना. क्लियर है. अब जरा समझिए, मान लीजिए मैं इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट कर दूं, लेट्स से 3x स्क्वायर dx. क्लियर है. यहाँ पर लिखी जाती है लोअर लिमिट. इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट. क्या मेरी बात समझ में आ गई, लिमिट समझ में आ रही है. लिमिट मतलब कि बाउंड्री. हमने एक दायरा फिक्स कर दिया कि भाई ये इंटीग्रेशन, ये समेशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. x की वैल्यू उसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक वेरी कर सकती है. जब भी हम एक दायरा फिक्स कर देते हैं उसी को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन. क्लियर एकदम. दैट मीन्स लेट्स से द प्रॉब्लम इज सेम प्रॉब्लम, 3x स्क्वायर dx. ये हो गया लेट्स से 1 और ये हो गया लेट्स से 2. तो 1 क्या हो गया इसका लोअर लिमिट और 2 क्या हो गया इसका अपर लिमिट. सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ. सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली पहले तो इंटीग्रेशन निकालिए. 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1. फिलहाल यहाँ पर n क्या है, 2. तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1. दैट मीन्स x³ 3 इस 3 से 3 कैंसिल आउट. क्लियर है. तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सॉल्व करके, x की पावर 3. इसको बंद करिए ऐसे, यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट. सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए. सॉल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सॉल्व करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. कैसे, अपर लिमिट क्या है, 2. पुट कर दो x की वैल्यू 2, तो क्या हो गया 2 की पावर 3 माइनस पुट लोअर लिमिट 1 की पावर 3. तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 माइनस 1. सो आंसर इज 7. डेफिनेट रिजल्ट यू आर गेटिंग, डेफिनेट रिजल्ट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. सो ध्यान रखिए, दो तरीके के इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया. फिजिक्स में जो मेन सिग्निफिकेंस होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का होता है. क्लियर एकदम. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो दो तरीके के इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें हमें दायरा नहीं मालूम, हमें लिमिट्स नहीं मालूम इंटीग्रेशन की, तो जब भी हम उसको सॉल्व करेंगे एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. लेकिन जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट्स आपको पता होंगी, ये होती है उसकी लोअर लिमिट और ये होती है उसकी अपर लिमिट. दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन x की वैल्यू 1 से 2 तक ही सीमित है.
क्या मेरी बात समझ में आ रही? सिग्निफिकेंस अभी हम सीखेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके के इंटीग्रेशन, कितने टाइप के इंटीग्रेशन है और कैसे हम इंटीग्रेशन से डील करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इसको आप उतारिएगा जरा। दो तरीके के इंटीग्रेशन सिखा दिए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्लियर है एकदम? डेफिनेट इंटीग्रेशन में यू नीड these limits, you know these limits, this is lower limit and this is upper limit। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके कुछ सिग्निफिकेंस। ये इस बात को समझ लेना कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जो चीज़ें आपने तोड़ी हैं, जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं, हम उन सभी को जोड़ रहे हैं। जोड़ना, डिफरेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेशन जोड़ना, ये लाइन तो दिमाग में बिठा लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्लियर एकदम? अब मैं आपको धीरे धीरे फील कराऊंगा कि कहाँ कहाँ आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मेरे पास, लेट्स से मेरे पास एक रॉड है, दिस इज अ रॉड। क्लियर है? इसकी लेंथ दे रखी है। क्लियर है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे जानना है ये किससे मिलकर के बना है। तो ये किससे मिलकर के बना है, मान लो मैं इसको तोड़ता जाऊँ तो ये किससे मिलकर के बना है? स्मॉल एलिमेंट्स। ये किससे मिलकर के बना है? स्मॉल एलिमेंट्स, वेरी स्मॉल। हर एक की लेंथ ले लेता हूँ, लेट्स से dx या dl, वेरी स्मॉल। क्लियर है? लेट्स से हर स्मॉल एलिमेंट का मैं एक मास दे दूं आपको, वो भी बहुत स्मॉल होगा, लेट्स से dm। अब मैं कहूँ यार टोटल मास बताओ इसका, तो देखो मैन्युअली उसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम मतलब मान लो एक बकेट है, उसमें 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ए बी सी। ए का मास है 2 kg, बी का मास है 3 kg और सी का मास है लेट्स से 4 kg। मैं पूछ लूँ व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बकेट, तो सिंपली यू विल ऐड 2 + 3 + 4 एंड द रिजल्ट इज 9 kg। क्लियर? इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। क्लियर है? मास इज यूनिफॉर्म, मास इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास जो है इस पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने इसको तोड़ना शुरू किया, ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। और कितने एलिमेंट होंगे? करोड़ों अरबों एलिमेंट होंगे, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आर देयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मैं कह रहा हूं कि लेट्स से हर एक का मास dm है, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस रॉड। अब मैन्युअली सभी को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो जब भी इस तरीके की समस्या आ जाए फिजिक्स में, देयर यू विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन, समेशन। बेसिकली इस बात को अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठा लेना, जब भी आपको किसी चीज़ का टोटल निकालना हो तो इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। डिस्क्रीट सिस्टम का समेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक हम सीखते आए, 10वीं क्लास तक हमने चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। लेकिन जब भी इस तरीके की समस्या आ जाए कि वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, अनंत चीजें हैं, अनंत एलिमेंट हैं, सभी का मास गिवन है, कैसे ऐड करोगे मैन्युअली? नॉट पॉसिबल टास्क, नॉट पॉसिबल टास्क। फॉर दैट प्रॉब्लम वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन, समेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन सब मैंने सिखा दिया, अब तो प्रैक्टिस है। ऑल्दो इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में होता है, बहुत डिटेल में, उतने डिटेल की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना रिक्वायर्ड है, हम तो उतना पढ़ रहे हैं जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड। ऑल्दो बहुत डिटेल में होता है इंटीग्रेशन, लेकिन हमें तो मेन जो फोकस होना चाहिए फिजिकल सिग्निफिकेंस पर। 2 साल बीत जाते हैं, बच्चों को यही नहीं क्लिक कर पाता, बच्चा यही क्लिक नहीं कर पाता कि यार किस प्रॉब्लम में मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा या नहीं, कहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा या नहीं। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन। जब भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन।
मास इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको समझना होगा, देयर इज अ डिस्क्रीट मास, देयर इज अ डिस्क्रीट सिस्टम एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम। दो तरीके के सिस्टम होते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूअस सिस्टम। और कंटिन्यूअस में भी दो वैरायटी हैं, इसको समझ लीजिए। डिस्क्रीट दो तरीके के सिस्टम, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में सिंपली यू आर एडिंग द थिंग्स, कंटिन्यूअस में यू विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन फॉर द समेशन। अब देखो और डिटेल में हम बात करेंगे तो कंटिन्यूअस भी दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब इसके हर पॉइंट का मास, हर स्मॉल एलिमेंट का मास क्या है, सेम। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि ये यहाँ से हल्का है और जैसे जैसे आप इधर की तरफ जा रहे हो ये भारी होता नजर आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस बात को समझिए, इस बात को अपने जहन में बिठाइए। दो तरीके के सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूअस सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम दैट मींस सिंपल एडिशन, जो कि आप 10वीं तक करते आए हो। जब भी सिस्टम कंटिन्यूअस होगा यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन, अब चाहे वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक यहाँ चल रहा है। क्लियर है एकदम? अब सिस्टम तो हमने समझ लिया, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिस्टम। और भी हम बात कर लेते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 10 बॉल की कीमत 1000 रुपये है या 10 बॉल की कीमत 100 रुपये है, तो 3 बॉल की कीमत क्या होगी? 10 बॉल की कीमत 100 रुपये, तो 3 बॉल की कीमत, आप झट से आंसर दे दोगे सर 3 बॉल की कीमत होगी 30 रुपये। 10 बॉल की कीमत 100 रुपये, तो एक बॉल की कीमत हो गई 100/10, तो 3 बॉल की कितनी हो गई? 10 × 3, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड पे ही हम वर्क करेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये आंसर ये मानते हुए दिया कि हर बॉल की कीमत सेम है। मैं कह दूं ऐसा नहीं है, तब क्या आंसर दे पाओगे आप? In that case we will have to use integration. Non-uniform distribution is there now. Non-uniform distribution. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम से आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, एकदम कंसेप्ट एकदम बारीकी से आपको समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और हम बात करते हैं हम इंटीग्रेशन पे, और हम इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। अब देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन मतलब कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप 2-3 चीज़ें समझ लीजिए कि 12th तक यूज़ होगा। एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। ये 3 पैरामीटर में डिफाइन कर रहा हूँ, लैम्डा, सिग्मा और रो। लैम्डा होता है लीनियर। फिलहाल जो 11th क्लास में हमें बात करनी है वो मासेस के बारे में बात करनी है, मास के साथ खेलना है। 12th क्लास में हम बात करेंगे चार्ज के साथ। तो लैम्डा क्या हो गया? लेट से मान लीजिए एक रॉड है, इसकी लेंथ है L, इसकी थिकनेस को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो जो इसका मास है लेट से M, तो जिसका मास है अगर मैं मान के चलूँ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो L यूनिट लेंथ का मास है M। समझिए जरा, L यूनिट लेंथ का मास है M, तो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? L/M। 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? L/M। इसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। 12th क्लास में इस पे मैं Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर क्या है फिलहाल? लैम्डा बराबर मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है एकदम? लेकिन ये आपने तब निकाला जब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
आपने ये मान लिया या फिर आपको ये गिवन है कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मतलब ये है इसके हर एलिमेंट का मास सेम है। 10 बॉल की कीमत 100 रुपये है, 3 बॉल की कीमत 30 रुपये तब होगी जब हर बॉल की कीमत 100/10 मतलब कि 10 रुपये होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही तो निकालते हो। 10 बॉल की कीमत 100 रुपये है तो एक बॉल की कीमत 100/10, लेकिन ऐसा करते वक्त आपने ये मान लिया कि हर बॉल की कीमत क्या है, सेम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम केस है, लैम्डा बराबर m/l, लीनियर मास डेंसिटी, दैट मीन्स मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कोई पूछेगा सर इफ मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लैम्डा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि कैसे उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम केस सिग्मा क्या होगा, लैम्डा क्या बताया, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। कोई एक चीज है उसका एरिया होगा, लेट्स से दिस इज बुक, रेक्टेंगुलर शेप, इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट करेंगे, इसका एरिया है कुछ ना कुछ और मास है m। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। सेम केस सिग्मा, सॉरी रो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तीनों डायमेंशन हमने पढ़ ली, 1D 2D 3D। बेसिकली ऐसे नहीं 1D 2D 3D, अगर आप ध्यान से देखोगे सिग्मा ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मान लीजिए हॉलो स्फेयर है, वो 3D फिगर है, लेकिन अगेन हॉलो स्फेयर में भी हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि जो हॉलो स्फेयर का मास है वो मास उसके एरिया पर ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है यार। अगर सॉलिड स्फेयर है देन वी विल यूज रो, क्योंकि जो मास है वो थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपको समझना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? 3 चीज़ आप ध्यान रखिए, लैम्डा, सिग्मा और रो 12th क्लास तक ये यूज होंगे। लैम्डा क्या है, अभी फिलहाल 11th में लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, रो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये आप तब निकालोगे जब ये आपने तब माना, ये आपने ये मान के ये आपने निकाला लैम्डा, सिग्मा और रो कि भाई हर एलिमेंट का मास क्या है, सेम। दैट मीन्स मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड बहुत जगह दिखेगा, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि लैम्डा, सिग्मा या रो किस तरह से वेरी कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम। अब मान लीजिए देखिए इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए एक रॉड है मेरे पास, समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्शन है, जिसकी लेंथ है L और मास है m। मुझे मालूम है इसका मास m है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन के यूज करते हुए इसका मास मुझे कैलकुलेट करना है। और लेट्स से मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इंटीग्रेशन का मैं यूज बता रहा हूं आपको। अब मान लीजिए भाई मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूं। लैम्डा क्या है, एक यूनिट लेंथ का मास, वो कितना होगा भाई, m/l। वो कितना हो गया, m/l। अब आप ये सोचिए कि ये रॉड किससे मिलकर के बनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, लेट्स से ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ऑल्दो आपको दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा समझिए दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, और इसकी थिकनेस कितनी है, लेट्स से dx, और ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर। ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे भाई,
इनफाइनाइट। ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट, हर जगह ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे। क्या आप बता सकते हो इस एलिमेंट का मास कितना होगा? इस एलिमेंट का मास कितना होगा जो कि बहुत स्मॉल होगा, dm, वो कितना होगा? भाई 1 यूनिट लेंथ का मास कितना है? m/l। तो dx यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा इंटू dx, विच इज m/l इंटू dx। ये क्या निकाला आपने? इस एलिमेंट का मास। और ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। सभी का ये मास हम लिख सकते हैं, टोटल मास निकालने के लिए सभी को ऐड कर दो, लेकिन ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। और जब भी इस तरीके की समस्या आएगी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। दैट मीन्स टू कैलकुलेट द टोटल मास वी सिंपली डू इंटीग्रेशन। अब जो भी इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म हो उनको बाहर निकाल लो, क्योंकि अभी हमने सीखा इससे पहले ही कि कांस्टेंट का कोई रोल ही नहीं है ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन, सारा रोल वेरिएबल का है। तो चलते हैं भाई, m/l कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, dx। ये क्या होता है? वो एलिमेंट जो वेरी कर रहा है। अब देखिए यहां पर वेरी क्या कर रहा है? x। ये देखिए ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट ले सकता हूं मैं? इनफाइनाइट। सबसे पहला एलिमेंट कहां होगा? बिल्कुल यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। सबसे आखिरी एलिमेंट कहां होगा? यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई? l। मतलब कि अब आपको लिमिट लगानी है, लिमिट भी आपको अपने दिमाग से लगानी है। अब आपको लिमिट लगानी है, और लिमिट कैसे लगाओगे? ये सोचते हुए कि ये वेरिएबल कहां से कहां तक इसका दायरा है, x का दायरा कहां से कहां तक है। भाई इससे बाहर तो x का कोई मतलब ही नहीं है, इससे बाहर भी x का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि x क्या है? रॉड के एक एंड से एक दूसरे रॉड के ही एक एलिमेंट की दूरी, जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। तो x जो है वो विद इन द रॉड ही तो वेरी कर सकता है। तो x की लोअर लिमिट क्या होगी? 0, और x की अपर लिमिट क्या होगी? l। अब तो सिंपली यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। यहां पर वेरिएबल क्या है? x। यहां पर है 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? x की पावर 0। इसको क्या लिख सकता हूं मैं m/l x की पावर 0 इंटू dx, लिमिट्स 0 से l। x की पावर 0 का इंटीग्रेशन, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, दैट मीन्स x। तो ये क्या आ गया? m/l इंटू x, डब्बा बंद कर दो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सॉल्व करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आ गया? m/l l माइनस 0, दिस कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया? m। और ये तो हमें पता ही था, लेकिन हमने इंटीग्रेशन के माध्यम से इसको किया। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ चल रही है। बेसिकली इंटीग्रेशन में हम क्या, इसमें हमने क्या किया? तोड़ा, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ा और जोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप उतारिए जरा। नाउ इन द सेम प्रॉब्लम, मान लीजिए अब वो कहे कि रॉड में जो है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन बाय लैम्डा बराबर ax, वेयर a इज सम कांस्टेंट। पहले तो इसका मतलब समझो, लैम्डा बराबर ax एट x इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा क्या हो जाएगा? 0। लैम्डा क्या है? मास ऑफ 1 यूनिट लेंथ। यहां पर मास कितना हो जाएगा? 0। यहां पर मास कितना हो जाएगा? al। इन एग्जैक्टली सेंटर पे मास कितना हो जाएगा? al/2। कैसे पता चला? यहां पर x 0 है और यहां पर x क्या है? l। तो यहां पर लैम्डा क्या हो जाएगा? al। यहां पर लैम्डा क्या है? 0। यहां पर लैम्डा क्या है? al। और यहां पर लैम्डा क्या है एग्जैक्टली सेंटर में? al/2, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या है? l/2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे आप यहां से यहां जा रहे हो, जो लैम्डा है इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। और कैसे इंक्रीज कर रहा है? लीनियरली। x की पावर 1 में इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। उसका क्या मतलब है? यहां पर जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, रॉड भारी होती हुई नजर आ रही है। इधर की तरफ रॉड भारी है एज कंपेयर टू दिस साइड। अब टोटल मास निकालना है और a क्या है? सम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब कैसे करेंगे भाई? सेम अप्रोच, देखिए सेम अप्रोच हम लगाएंगे।
सेम अप्रोच हम लगाएंगे। कैसे कि भाई ये रॉड किससे मिली है, मिलकर के बनी है, सोचना है। वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ले लूं क्या मैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई। मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया रॉड का, जिसकी थिकनेस कितनी है, ये मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूँ लेकिन इतना बड़ा है नहीं। इसकी थिकनेस कितनी है, इस रॉड की, इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dx, और एक एंड से वो कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस की दूरी पर। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए पहला स्टेप क्या होता है, लैम्डा निकालना। फिक्स स्टेप होता है इंटीग्रेशन में। पहला स्टेप क्या है, लैम्डा सिग्मा रो निकालना। फिलहाल यहाँ पर लैम्डा हम निकालेंगे नहीं क्योंकि वो गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो लास्ट प्रॉब्लम में ही हमने देख लिया। क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट, हमें सोचना है जो भी फिगर है वो किस सिमेट्रिक एलिमेंट से मिलकर के बनी है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय किस सिमेट्रिक एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। और आप बहुत ध्यान से देखोगे, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और सभी के सभी सिमेट्रिक हैं, इनसे मिलकर के ही तो ये रॉड बनी है। स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स जिसकी थिकनेस कितनी है, लेट्स से dx dy, कुछ भी ले सकते हो आप। तीसरा स्टेप क्या होगा, इस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल मास निकालना, क्योंकि हमें फाइनली टोटल मास ही निकालना है। सेम केस 12th क्लास में चार्ज हो जाएगा मास की जगह। तो अब क्या निकाला हमने, स्मॉल मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, लैम्डा क्या है, एक यूनिट लेंथ का मास। तो dx यूनिट लेंथ का मास क्या होगा भाई, लैम्डा इंटू dx, दैट मीन्स ax इंटू dx। ये क्या निकाला आपने, इसको समझिए, इसको समझिए, ये क्या निकाला आपने, रॉड के एक स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल मास। अब ये रॉड ऐसे ऐसे इनफाइनाइट अनंत एलिमेंट से मिलकर के बनी है। टोटल मास निकालने के लिए मैं सभी को ऐड कर दूंगा, लेकिन ऐसा मैन्युअली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। तो जब भी हमारे पास इस तरीके की समस्या आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा शस्त्र यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। हम कर देंगे यहाँ इंटीग्रेशन, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। ए कांस्टेंट है, उसे पहले ही बाहर निकाल देता। इसका मीन क्या है, मीनिंग समझ लो। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ही क्या है, टोटल मास। अब कोई ऐसा लिमिट लगाओ, ये तो इंडेफिनेट है, नहीं इंडेफिनेट नहीं है, लिमिट लगा लो, 0 से m लिख दो, मास ही आ गया। बेसिकली आपको फिजिक्स समझनी है, व्हाट डू मीन बाय दैट, इसका मतलब क्या है। और कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस रॉड। वो क्या है, वही हमें निकालना है, टोटल मास, लेट्स से m, वही हमें निकालना है। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब हमें लिमिट लगानी है। वेरिएबल क्या है, x, वेरी गुड, वेरिएबल क्या है, x, ये हमें पता चल गया। अब हमें ये देखना है x का दायरा कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है। x यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पर होगा, इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और आखिरी एलिमेंट यहाँ होगा, इसके भी बाहर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, l, दैट मीन्स लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से l। अब तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 का x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, दैट मीन्स x²/2। तो क्या हो गया, a इंटू x²/2, लिमिट्स 0 से l। सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स l²/2 माइनस 0²/2। तो आंसर क्या आ गया, al²/2, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द टोटल मास ऑफ दिस रॉड। देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है इंटीग्रेशन। दिस इज़ द टोटल मास ऑफ द रॉड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोनों ही चीज़ करा दी मैंने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। पहली प्रॉब्लम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी प्रॉब्लम नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए स्टेप एक ही है, सब कुछ सेम है स्टेप। अभी तोड़ना और जोड़ना क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको समझाऊंगा, इसको जरा नोट डाउन करिए। चलिए और आगे बढ़ेंगे हम। अब
ये जो मैंने तोड़ना और जोड़ना आपको बोला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा समझिएगा कंसेप्ट को। अब ऐसा समझिए भाई, एक डिस्क है, मान लो सर्कुलर डिस्क है, जिसका रेडियस क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, r। क्लियर? अब सभी जानते हैं इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, लेकिन हमें अब ये प्रूव करना है। देखिए, छठी क्लास से जो चीज़ सीखते आ रहे हैं, आज हम उसका प्रूफ देखेंगे, वो भी इंटीग्रेशन के माध्यम से। अब सबसे पहले आप ये सोचिए, तोड़ना सिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप ये सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। सबसे पहले आप ये सोचिए, ये जो डिस्क है वो किस सिमेट्रिक स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बनी है, और सोचना आपको ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि आप तो किसी को भी कह सकते हो यार हर चीज़ पॉइंट से मिलकर के बनी है, ऐसा नहीं, सिमेट्रिकली हमें सोचना है। तो आपको ये सोचना है कि ये जो डिस्क है वो किन सिमेट्रिक स्मॉल एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है, ताकि मैं जब उन एलिमेंट्स को जोड़ता जाऊं तो मुझे आखिरी में ये डिस्क मिल जाए। तो देखो वो किससे मिलकर के बनी है बेसिकली, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो डिस्क है वो स्मॉल स्ट्रिप्स से मिलकर के बनी है, ऐसी स्मॉल स्ट्रिप्स विद सम पर्टिकुलर थिकनेस। मान लीजिए सेंटर से इसकी दूरी है x और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है dx। सेंटर से इसकी दूरी क्या है x और इसकी थिकनेस कितनी है dx। देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, उन सभी को जोड़ दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। सबसे स्मॉल स्ट्रिप कहाँ पे होगी? एग्जैक्टली सेंटर पे, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 0। और सबसे बड़ी स्ट्रिप कहाँ होगी? सर्कमफेरेंस पे, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी r। तो सोचने का तरीका, सबसे पहले आपको सोचना है कि ये एलिमेंट किससे मिलकर के बना है, किस सिमेट्रिक स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब मुझे निकालना है कि भाई इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, जो कि बहुत स्मॉल होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं कंप्लीट डेरिवेशन ही करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा कि डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखो, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, आप देखिए 10th क्लास में बहुत क्वेश्चंस करके आए होंगे ऐसे। बड़े का एरिया माइनस स्मॉल का एरिया, तो उसका वो क्या आ जाएगा? इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया, जो कि क्या होगा? वेरी स्मॉल। तो कैसे निकालेंगे भाई ये एरिया? शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे? शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे? शेडेड पोर्शन का एरिया कंप्लीट, इसका रेडियस क्या होगा? आउटर रिंग का रेडियस क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक x है और ये dx है, तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? x प्लस डी एक्स। ये पूरा क्या हो गया? x प्लस डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? पाई x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? पाई एक्स स्क्वायर। चलिए पाई कॉमन, इसको ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल कैंसिल आउट। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जो dx होता है वो क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल, इट इज अप्रोचिंग टू 0। वो अलग बात है, यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा दिखाया, बहुत बड़ा थोड़ी। तो dx का स्क्वायर क्या होगा? ये तो बिल्कुल ही 0 को अप्रोच करेगा। dx ही क्या है? 0.0000 पता नहीं कितनी 0, लेट से 1। तो dx का स्क्वायर इट इज नियर अबाउट 0।
दैट मीन्स यू कैन नेग्लेक्ट dx स्क्वायर एज कंपेयर टू dx, या फिर एज कंपेयर टू दिस होल यूनिट। देखिए आप किसी भी चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो किसी के कंपैरिजन में। यू कैन नेग्लेक्ट 1 इन कंपैरिजन ऑफ 100 करोड़, बट यू कैन नॉट नेग्लेक्ट 1 इन कंपैरिजन ऑफ 2। हियर dx square is very small, so you can neglect dx square in comparison of 2x dx। तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 2x dx, दैट मीन्स क्या आ गया सॉल्व करके 2 पाई x इंटू डी। ये क्या निकाल दिया आपने, स्मॉल एरिया। ये क्या निकाल दिया आपने, स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। अब मैं कह रहा हूं कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। और लॉजिक से सुनते हैं, मैं कह रहा हूं कि इस स्ट्रिप को उठा करके यहाँ ले आओ। ये कुछ इस तरीके की सिस्टम बन गया, लाइक दिस। ये इतना चौड़ा दिखा रहा हूं मैं, वरना है नहीं इतना चौड़ा। क्लियर है? इसकी थिकनेस कितनी है, dx, एंड दिस dx इज वेरी स्मॉल, यू नो दैट। मैं कह रहा हूं कि यहां से इस पर कट लगा दो। इसमें मैंने कट लगा दिया और कट लगा के इसको फैला दो, तो जब ये फैल जाएगा तो कुछ इस तरीके की शेप ले लेगा। इसकी थिकनेस कितनी है, dx, समझिएगा यार। और ये पूरी लेंथ इसकी लंबाई के बराबर होगी, और इसकी लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, क्या होगा इसका सर्कमफेरेंस, 2 पाई r, मतलब कि 2 पाई x। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 2 पाई x। और देखिए ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप नजर आ रही है आपको, और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 2 पाई x इंटू dx। देखिए सेम रिजल्ट, 2 पाई x इंटू dx। और लॉजिक दूंगा मैं, इसके पीछे के और लॉजिक दूंगा मैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मैं एरिया को, देखो लेंथ को कैसे लिख सकता हूं मैं, लेंथ को अगर मैं तोड़ूं तो एक स्मॉल एलिमेंट dx, थिकनेस। लेंथ को अगर मैं तोड़ता जाऊं तो सिंपली मैं थिकनेस में तोड़ सकता हूं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। एरिया को मैं कैसे कर सकता हूं, एरिया बेसिकली क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन मुझे एक थिकनेस लेनी है जिसके साथ चीज वेरी कर रही है। एक स्मॉल स्ट्रिप ली जिसकी थिकनेस है dx। ऐसी अनंत स्ट्रिप होंगी, ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जिसके साथ x वेरी करेगा। तो ध्यान रखना लेंथ को तोड़ने का तरीका, इसको बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। लेंथ को तोड़ने का तरीका थिकनेस, सिंपल स्मॉल थिकनेस में तोड़ दिया। एरिया जैसी क्वांटिटी को तोड़ने का तरीका सिंपली लेंथ इनटू थिकनेस। देखिए थिकनेस कॉमन रहेगी, वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम को कैसे तोड़ूंगा मैं, एरिया इनटू थिकनेस। हर बार ये थिकनेस कॉमन है। देखिए 3 तरीके से मैंने लॉजिक दे दिया आपको। ये तो कंप्लीट प्रूफ था, ये थोड़ा और लॉजिक से मैंने निकाला, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चला दी। लेंथ को कैसे तोड़ेंगे, स्मॉल थिकनेसेस में। एरिया लेंथ इनटू थिकनेस, तो सिंपली इसका एरिया क्या था, लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई x, और इसकी थिकनेस क्या होगी dx। आ गया एरिया। और कोई वॉल्यूम जैसी चीज होगी तो एरिया इनटू थिकनेस। इस बात को समझ लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ये आपने क्या निकाल दिया, स्मॉल एरिया। अब ऐसी कितनी स्ट्रिप्स होंगी, इनफाइनाइट। सभी का कुछ ना कुछ एरिया होगा। टोटल एरिया निकालने के लिए ऐड कर दो, लेकिन मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसी समस्या आएगी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। दैट मीन्स
टू कैलकुलेट द कंप्लीट एरिया हम क्या कर देंगे यहाँ इंटीग्रेशन, 2 पाई कांस्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या एकदम क्लियर है पॉइंट? अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझ लो। इसका मतलब क्या है, टोटल एरिया ए जो हमें निकालना है बराबर, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन पहले हम क्या लगाएंगे, लिमिट। एक्स का दायरा क्या है, एक्स जो है वो विद इन दिस डिस्क ही मूव कर सकती है। सबसे स्मॉल ये सोचना है, स्मॉल यहाँ पर लोअर लिमिट, सबसे स्मॉल स्ट्रिप कहाँ पे होगी, इसके सेंटर पे। सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। सबसे बड़ी लिमिट सबसे बड़ी स्ट्रिप कहाँ पे होगी, इसके सरकमफेरेंस पे। सरकमफेरेंस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, r। अब तो सॉल्व करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 का, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 दैट मीन्स x²/2। तो क्या आ गया ये 2 पाई x²/2 लिमिट्स 0 से r। सॉल्व करेंगे 2 पाई r² माइनस 0²/2, ये तो 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया πr²। हैंस प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, देखिए एप्लीकेशन चल रही है इंटीग्रेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। एरिया प्रूफ किया हमने, ये आपको ही सोचना होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा कि ये किस सिमेट्रिक एलिमेंट से मिलकर के बना है। स्मॉल स्ट्रिप्स, और अभी तो ये मैंने प्रूफ कराया। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ, डायरेक्ट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप इज लेंथ इनटू थिकनेस। इसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई x, थिकनेस कितनी है dx। 3-4 प्रूफ मैंने दे दिए इसके, क्लियर एकदम। नाउ यू कैन नोट डाउन। नाउ इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आज हमने क्या सीखा, इसकी एप्लीकेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी विल कंटिन्यू द सेम, वी विल कंटिन्यू इट्स एप्लीकेशंस। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर नाउ।